आज क्या हो गया? आप तो बड़े खुश हो। बोले महाराज जी विद्या काम कर गई। ये क्या? बोले मैंने भोजन नहीं किया तो मेरे बहुए बेटे कहने लगे पिताजी आप भोजन करो, कल से अपने रसोई घर में आलू आएंगे ही नहीं। मालूम पे वैसे मना करते तो ऊपर से ताने वाने सुनने मिलते। बोले जमाना बदल गया। बोले भैया जमाना तुम्हारा बदला, हमारा नहीं बदला। तो ठीक है ना, आप क्या करोगे? रसोई घर में ताला है। बोले परिवार के पीछे अपनी पर्याय विवेक खराब नहीं करना अपन को। देखो आप लोगों ने पूर्व में मायाचारी की ना, की कि नहीं? सो स्त्री बने बैठे हो, अब भी नहीं सुधर पाए तो क्या बनना चाहते हो फिर? ये नहीं तो अपन दोनों तरफ से सुधरवाएंगे, आप चिंता नहीं करना। भैया अब पढ़ लो ना, अब समय सीमा हो गई, आप पढ़ लो। लेकिन ऐसे चलेगा तो कैसे काम चलेगा? प्रश्न आप क्या बोल रहे थे? रूप संबोधन कठिन है, कठिन है, कठिन है, यानी कठिन ही सरल है। अंग्रेजी दवाइयां नहीं है डॉक्टर साहब, ये अंग्रेजी दवाइयां नहीं है, ये शुद्ध चिरायता चिरायता। कड़वा लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन ध्यान दो पूरा निकाल देगा सब। अब चाहे घीसूलाल जी चेहरा बना, चाहे राजन पांड्या बना, चाहे तुम्हारा दीपचंद जी बना, अपने को कोई मतलब नहीं है। बनाओ सो बनाओ चेहरा, लेकिन ध्रुव सत्य है ये पर्याय का राग छोड़ो। और राज समाज माघ कारण बैर बहाड़ा हारा। राज और समाज इनमें उलझ गए ना तो आत्मा का कल्याण 3 काल में होने वाला नहीं है। इसलिए ऊपर सांस निकलने के पहले इन सब से इनकी सांस निकाल देना, इनसे हट जाना पूरा पूरा। अब ये भी नहीं सोचना कि मैं था तब ऐसा होता था, मैं था ये होता था। होने दो जो हो रहा है, दुनिया को क्या कर पाओगे? अब तो ये देखो जब तक मैं हूं तो कैसे रहना है। सुना ज्ञानियों? जब तक मैं हूं पद पर नहीं, इस शरीर में, तब तक कैसे रहना है ये चिंतन करो। आप करो ये तिलक सबको, जितने नवयुवक बैठे ना इनको लगा दो टीका और कहो बेटा जिस नीति से धर्म के हम चले वैसे आप चलना, लेकिन अब मुझे संन्यास मार्ग पर अपनाना है। क्या हो गया? सही बताना, डर रहे कि रो रहे कि सो रहे कि सुन रहे हो? ए पवन भैया अब मीटिंग में चिल्लाना नहीं है। कहीं तूने चिल्लाया और किसी के हृदय की धड़कन बढ़ गई तो भैया क्या होगा फिर? कठिन है। देखो धर्म तो सुसापेक्ष ही है। तुम एक फिर महाराज समाज का वो आप जानो, लेकिन आप हमसे सुनो, हम तो सुसापेक्ष ही कथन कर रहे हैं। धर्म पर सापेक्ष नहीं है, सुसापेक्ष है। बराबर है ना किलस भैया? बराबर है ना? अच्छा पता करूंगा क्या किया है। बराबर तो है। अशोक भैया बता देना ज्ञानी चिल्लाया है कि नहीं? ज्ञान भिन्नो सा भिन्नो भिन्ना भिन्ना कथंचना ज्ञानं पूर्वा परिभूतम् स्वयमात्मेति कीर्तितः। एक साथ पढ़ेंगे। जानियो यहाँ भगवान अक्लमक स्वामी कह रहे हैं, व्याख्या अपन कल करेंगे, संक्षेप में समझो। ज्ञानात् भिन्नो चा भिन्नो, आत्मा ज्ञान से कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है, भिन्ना भिन्न कथंचना। गुण गुणी में सर्वथा भेद मानना यानी वैशिष्टिक हो जाओगे। संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भेद है, परंतु अधिकरण अपेक्षा से अभेद है। अभी समझ में नहीं आएगा, मैं कल समझा दूंगा आपको। कल आओगे? अच्छा। ज्ञानात् पूर्वम परिभूतम, ज्ञान से पूर्व परिभूतम
ऐसे ज्ञान, इस प्रकार ज्ञान से भिन्न भी है, अभिन्न भी है। सो आत्मेति कीर्ता, भूतकाल भविष्य काल के पदार्थों को जानने वाली पर्यायों को जब देखते हैं तो आत्मा ज्ञान से भिन्न है। जब धारा प्रवाही देखते हैं तो आत्मा अभिन्न है। इसलिए सो आत्मेति कीर्ता, आत्मा ज्ञान भिन्न है, दर्शन भिन्न है, आत्मा भिन्न है, 3 शब्द आ गए ना। जब इनकी व्याख्या करें तो भिन्नत्व भाव है, लेकिन जब देखेंगे किसमें है, आत्मा में ही है, यानी अभिन्न है। इसलिए स्यात् भिन्नो स्यात् अभिन्न, कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न। कल मन बना के आना, इस भिन्ना भिन्न पर अपन चर्चा करेंगे। 5वीं कार का और पढ़ो। सुदीपं तस्यायं ज्ञान मात्रोपनैव सः तथा सर्वतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा। एक साथ पढ़ेंगे। अयम, और ये आत्मा सुदेह प्रमतश्चायम, सुदेह प्रमाण है। जितनी बड़ी शरीर में पहुंच जाती है आत्मा उतनी बड़ी होती है, क्योंकि आत्मा में संकोच विस्तार नाम का धर्म है। इसलिए ध्यान रखना, चाहे चींटी के शरीर में हो तब भी आत्मा संख्यात प्रदेशी है, चाहे हाथी के शरीर में हो तब भी आत्मा संख्यात प्रदेशी है। आत्मा के प्रदेशत्व में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ध्यान दो, जैसी भगवत शक्ति तेरे अंदर है वैसी भगवत शक्ति निगोदिया के अंदर है। मत करो अपमान किसी भगवान आत्मा का। और रागी लोगों को तो लगता है महाराज श्रावक धर्म का क्या होगा। भैया श्रावक धर्म तो तुम पाल रही हो, लेकिन वस्तु स्वरूप तुम समझो। ये कौन सा नगर है भैया पाटनी जी आपका? नेहरू नगर। नेहरू नगर एक मुमुक्षु बोल पड़ा, बोले महाराज फिर मेरा जीवन कैसे चलेगा। हमने ज्ञानी ये संसार का जीवन तो अनंत काल से चला रहा, वस्तु स्वरूप भी तो समझ। डॉक्टर जिनेंद्र ने एक नीम की डाली को तोड़ा और दातुन करने लग गया। भैया सुन, जिसकी डाली को तू तोड़ रहा था वो हड्डी को घिसने के पीछे एक भगवान आत्मा को तूने तोड़ दिया। एक भगवान आत्मा को तोड़ दिया। ये फूल, ये फल, ये पत्तियां तू तोड़ रहा है। उमा स्वामी श्रावकाचार में लिखा, जो फूल तोड़ता ना वो गौ हत्या के पाप को प्राप्त होता है। एक पुष्प की तली। इसलिए यदि कोई भगवान की पूजा में भी उपयोग कर रहा है तो ज्ञानी ध्यान दो, उसको तोड़ तोड़ के प्रयोग नहीं करने का। जहां कोई पूजा में प्रयोग करता है ना, उसको तोड़ तोड़ के प्रयोग नहीं करने का, उसको सीधा का सीधा छोड़ने का। नहीं कुछ लोग रहते ना, जैसे चटक रहती ना, कितनी विभाग कर करके चढ़ाते जाते हो ज्ञानी। ये हमारा पांड्या मोक्ष फल चाहता है, एक बादाम के 10 टुकड़े कर दिए बेचारे। अरे भैया एक चढ़ा दो ना साबित। इसलिए ध्यान दो, वास्तविक विधि तो है ना, उस ग्रंथ में देखो, पढ़ना लेना आज जाके। वो कपड़ा नीचे बिछा दिया है, वो झर रहे हैं सुता है, उनको उपयोग करने का। क्योंकि महावीर की अहिंसा है। पत्ती तोड़ने को भी हिंसा है। कि देखो जो आप करो ग्रस्त हो, आप आरंभ की हिंसा का त्यागी नहीं हो, आपका विषय, लेकिन हिंसा मानिए आप। तो मानोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। मानोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। यानी पानी कुएं से खींच रहे ना, उसमें हिंसा है कि नहीं? हिंसा तो है, लेकिन उसके बिना चलता नहीं है, ये बराबर है। आपका आरंभी हिंसा का त्याग नहीं है ग्रस्तों का, लेकिन त्याग नहीं है इसका मतलब पाप नहीं पड़ेगा, ये गलत है। पाप तो पड़ेगा। यदि आप त्याग नहीं है और पाप नहीं पड़ेगा
तो फिर बिना त्यागियों को मोक्ष हो जाएगा? क्या उल्टी शिक्षा आजकल लोग दे रहे हैं ना, ऐसी उल्टी शिक्षा बोले हम तो ग्रस्त हैं, चलता है। हाँ चलाओ, तुम ग्रस्त हो इसलिए चलता है, लेकिन ध्यान रखना मोक्ष नहीं होता ग्रस्तों का। मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो संपूर्ण अहिंसा का त्याग करना ही पड़ेगा, निर्गंत मुनि बनना ही पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को गृहस्थ धर्म स्वीकारिए, पर गृहस्थ धर्म में हिंसा को तो स्वीकारना पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं करनी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सब मस्त हो जाएंगे, स्वच्छंदी हो जाएंगे, बोलो हम तो गृहस्थ है ना, हमारी भी तो छूट है। हाँ तुम गृहस्थ हो, तुम्हारी गृहस्थी नहीं चल